हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के इम्पोर्टेंट पार्ट चैप्टर नंबर 7 से, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है दोस्तों। और इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो और इस वीडियो का लाभ लें। देखें कि इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बनता है और किस किस तरह का है। इसके बीच में हम दोस्तों स्टार पॉइंट भी लगाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो आप अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? ए 14 मई 1918, बी 16 जुलाई 1917, सी 15 अगस्त 1916 और डी 12 जनवरी 1919। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? ए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, बी पटना बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था दोस्तों, इसका जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ? ए 16 जुलाई 1978, बी 10 मार्च 1977, सी 14 मई 1978 और डी 12 जून 1979। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो निधन हुआ था दोस्तों 14 मई 1978 को है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी किया? ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय और डी लखनऊ विश्वविद्यालय। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछने की संभावना है कि जगदीश चंद्र माथुर ने जिस विद्यालय से MA किया है दोस्तों वह विद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर ने ICS परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की? ICS परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की? ए 1945, बी 1940, सी 1941 और डी 1939। तो दोस्तों इसने ICS की जो परीक्षा पास की 1941 में की। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, और यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि 1944 में जगदीश चंद्र माथुर ने किस सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए मिथिला उत्सव, बी वैशाली उत्सव, सी पटना उत्सव और डी गंगा महोत्सव। उत्सव को या महोत्सव एक ही बात है दोस्तों, तो इनका राइट आंसर है वैशाली महोत्सव, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर किस पद पर आकाशवाणी से जुड़े थे? ए निर्देशक। आकाशवाणी मतलब दोस्तों समाचार, जो दोस्तों आप FM पर सुनते हैं, क्या पे FM पे सुनते हैं, कहता है ना आकाशवाणी में। तो यहाँ पे बी है महानिर्देशक, सी में है उपनिर्देशक और डी में है समाचार संपादक। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है दोस्तों जिस पद पर आकाशवाणी में जुड़े थे वह था दोस्तों महानिर्देशक। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सा पद संभाला? ए हिंदी सलाहकार, बी शिक्षा सचिव, सी उप सचिव और डी अनुसंधान अधिकारी। तो प्रसारण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने दोस्तों हिंदी सलाहकार का पद संभाला। इसका ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा या कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसको जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं वो कौन कौन से हैं। ए विद्या वारिधि उपाधि, बी कालिदास अवार्ड, सी बिहार राजभाषा पुरस्कार और डी उपयुक्त सभी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी को दोस्तों सभी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछे जाते हैं और बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो कहेगा यहाँ पे क्वेश्चन बना देगा कि कालिदास अवार्ड जगदीश चंद्र माथुर को प्राप्त हुआ या और किसी को। और कहेगा दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर को इनमें से कौन सा अवार्ड मिला, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि जगदीश चंद्र माथुर का प्रथम एकांकी कौन सा है। ए कोणार्क, बी मेरी बांसुरी, सी भोर का तारा और डी ओ मेरे सपने। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो प्रथम एकांकी है दोस्तों वह है मेरी बांसुरी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भोर का तारा किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948। तो भोर का जो तारा है दोस्तों इसको 1946 में प्रकाशित किया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ओ मेरे सपने नाटक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो होगा 1950। और मेरे सपने नाटक का प्रकाशन 1950 में हुआ है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कोणार्क नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। कौन सा कोणार्क। दोस्तों एक है उड़ीसा में कोणार्क का मंदिर भी, तो वही है दोस्तों कोणार्क नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। दोस्तों यह 1951 इसमें प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछने की संभावना है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर का नाटक बंदी किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए 1950, बी 1952, सी 1954, डी 1956। तो जगदीश चंद्र माथुर का जो नाटक है दोस्तों बंदी इसको प्रकाशित किया गया है 1954 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है शारदिया नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए 1957, बी 1958, सी 1959 और डी 1960। तो शारदिया नाटक जो दोस्तों यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पहला राजा नाटक कब प्रकाशित हुआ। ए 1960, बी 1965, सी 1968 और डी 1970। क्या कह रहा है दोस्तों पहला राजा नाटक। दोस्तों इसको 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि दशरथ नंदन नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दशरथ नंदन नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। ए 1970, बी 1972, सी 1974 और डी 1975। तो यह दोस्तों 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि कुंवर सिंह की टैग किस वर्ष प्रकाशित हुआ। कुंवर सिंह की टैग ए 1950, बी 1952, सी में है दोस्तों 1954 और डी में है 1956। कह रहा है दोस्तों कुंवर सिंह टैग किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो 1954 में दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि गगन सवारी नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों है। क्या कह रहा है गगन सवारी नाटक। ए 1957,
बी 1958, सी 1959 और डी 1960। तो दोस्तों यह जो प्रकाशित हुआ 1958 में प्रकाशित हुआ, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जगदीश चंद्र माथुर ने कितने कठपुतली नाटक लिखे। तो ए में है 1, बी में है 2, 3 में है 3 और डी में है 4। तो जगदीश चंद्र माथुर ने दोस्तों कठपुतली नाटक जो लिखे हैं दोस्तों 2 लिखे। कितने? 2। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 10 तस्वीरें किस प्रकार की रचना है। ए नाटक, बी निबंध, सी रेखाचित्र और डी उपन्यास। तो 10 तस्वीरें हैं दोस्तों, यह रेखाचित्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है जिन्होंने जीना जाना किस प्रकार की रचना है। ए कविता संग्रह, बी रेखा चित्र, सी स्मरण और डी नाटक। दोस्तों जिन्होंने जीना जाना यह जो रचना है दोस्तों यह रेखा चित्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है परंपराशील नाट्य किस प्रकार की कृति है। ए निबंध संग्रह, बी समीक्षा ग्रंथ, सी नाटक और डी रेखा चित्र। तो परंपराशील नाटक जो है दोस्तों यह समीक्षा ग्रंथ है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहा है बहुजन संप्रेषण के माध्यम किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। बहुजन संप्रेषण दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ए में है संस्कृत, बी में है राजनीति, सी में है जन संचार और डी में है दोस्तों इतिहास। दोस्तों बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो है दोस्तों यह जो लिखी गई पुस्तक है यह क्या है दोस्तों, यह जन संचार है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है दोस्तों कह रहा है बोलते क्षण किस प्रकार की रचना है। ए उपन्यास, बी नाटक, सी निबंध संग्रह और डी रेखा चित्र। तो बोलते क्षण जो है दोस्तों यह निबंध संग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जगदीश चंद्र माथुर ने लेखन कार्य कब से शुरू किया। ए तीसरे शतक में, बी चौथे शतक में, दशक में, सी पाँचवें दशक में और डी छठे दशक में। जगदीश चंद्र माथुर ने जो है लेखन कार्य जो शुरू किया दोस्तों वह चौथे दशक में शुरू किया। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है जगदीश चंद्र माथुर के साहित्य पर किस युग की छाप गहरी है। ए गांधी युग, बी नेहरू युग, सी आधुनिक युग और डी आज़ादी पूर्व युग यानी आज़ादी से पहले का युग। तो इनके जो साहित्य पर लिखित युग है दोस्तों छाप वह नेहरू युग के, नेहरू के समय का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि जगदीश चंद्र माथुर की निबंध पुस्तक बोलते क्षण में कौन सा प्रसिद्ध निबंध है। ए गंगा, बी सदा नीरा, सी यमुना और डी सोन। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सदा नीरा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों आप जो 12th में पढ़िएगा यही पढ़िएगा सदा नीरा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि सदा नीरा निबंध किस नदी से संबंधित है। ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक और डी सोन। दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और पूछे जाएंगे इस बार। तो सदा नीरा जो है दोस्तों यह एक निबंध है। क्या है पहले सबसे पहले यह एक निबंध है और किस नदी से संबंधित है। तो दोस्तों यह गंडक नदी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का साहित्य मुख्यतः किस विधा से संबंधित है। ए उपन्यास,
बी निबंध, सी नाटक और यहाँ पे दोस्तों डी में है कविता। तो दोस्तों यह जो साहित्य जो है दोस्तों, यह जो है साहित्य यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह नाटक से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो आप अपने लक्ष्य के पीछे भागें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से करें। और तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें।